हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में हम इसको सेकंडेज आयु कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारा माइनर एंड कोफैक्टर का सेकंड पार्ट है। यानी माइनर एंड कोफैक्टर की स्टडी करने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करने का जो हमारा मेथड है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, यानी सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड करना है और उसको ट्रांसपोज करना है। सेकंडेज आयु का परिवर्त आयु ही सेकंडेज कहलाता है। तो सबसे पहले हमें सेकंड आयु फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स और देन उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। हिंदी में इसको सेकंडेज आयु कहते हैं, लेकिन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म में इसका जो हमें लिखने का तरीका होगा वो आपका इसी तरीके से होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम हिंदी या इंग्लिश दोनों की केस में जब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या सेकंडेज आयु निकालेंगे, सेकंडेज निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, तो उस केस में हम इसको इसी तरीके से डिनोट करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर मुझे तो सबसे पहले जो एलिमेंट हैं उनका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, यानी मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी है, देन उसका ट्रांसपोज करना है। तो आप यहाँ से हमने ये फॉर्मूला कंसिडर किया है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, उनका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर 2 2, एंड देन हमें उसका ट्रांसपोज करना है, तब हमें एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें फाइंड करना है वो आएगा। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर ऑफ 1 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 यानी हमें F11 फाइंड करना है। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि 1 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो -1i + j, यानी 1 + 1, और इसके अलोंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो एलिमेंट है हमारा 4। तो ये है 4, ये आपका पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया 4। सेकेंड आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 जो है वो आप देखेंगे कि उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एलिमेंट आपका F12, तो ये होगा -1 + 2, और आपके पास जो 2 है तो उस केस में उसके कॉलम एंड रो को एलिमिनेट करेंगे तो एलिमेंट है हमारा 3, तो यहाँ पे आपका 3। ये आपका ऑड नंबर है तो जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये आंसर है हमारा -3। थर्ड है आपका कोफैक्टर ऑफ 3। तो कोफैक्टर ऑफ 3 मीन्स F21, और उस केस में -1i + j यानी 2 + 1, तो ये जो आपका ऑड है तो ये साइन हमें देगा नेगेटिव, और ये साइन नेगेटिव देगा। और कोफैक्टर ऑफ 3 फाइंड करने के लिए हमें इसके अलोंग जो कॉलम एंड रो है उसको डिलीट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका है 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये है आपके पास -2। एंड सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ 4, वो है आपका F22, फॉर्मूला है आपके पास -1i + j यानी 2 + 2, और ये हमें इवन नंबर है तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, और इसके रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 1। तो इस तरीके से आपने F11, F12, F21 और F22 फाइंड किया, और ये सब मैट्रिक्स जो हम फाइंड कर रहे थे कोफैक्टर की जगह हम इसको पुट करेंगे। तो हमें जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये है ट्रांसपोज ऑफ, ये हमने यहाँ पे F11, F12, F21 और F22 की वैल्यू कंसीडर की है। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि इस रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 4 - 3 जो है इसको हमने कॉलम में कंसीडर कर दिया, और -21 जो है इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है। इस तरीके से हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। तो हमारा सेकेंड जो एग्जाम्पल है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन कंसीडर किया है कि 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट है उनका साइन हमारे पास इस तरीके से होता है कि ये जो एलिमेंट है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये साइन किस तरीके से होते हैं ये आपको ऑलरेडी हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आपको ये भी पता है कि इस मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबसे पहले हमें उनका कोफैक्टर फाइंड करना है, यानी सेकंड निकालना है। तो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करेंगे, और कोफैक्टर के बाद हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, यानी हमें सेकंडेज आयु मिलेगा। तो फर्स्ट हमें बी, हमने अज्यूम किया
कि लेट बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है, और उसमें जो हमारे पास इस प्रकार से कि F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, 32, 33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स है। तो हमें फर्स्ट क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। अब हमने मैट्रिक्स बी फाइंड की, मैट्रिक्स बी का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो हम यहाँ से, और यही हमें फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये स्टार्ट करना है हमें ए का सेकंड यानी बी का जो ट्रांसपोज होगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें F11 फाइंड करना है। तो F11 क्या है कि जो एलिमेंट 1 है, इस एलिमेंट 1 का हमारा कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर ऑफ 1 हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 1 यानी F11, तो उसका फाइंड करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि -1, तो कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 होगा -1i + j, और जो एलिमेंट 1 है उसके अलोंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारी डिटर्मिनेंट है वो आपके पास ये है 3405। इसको हमने सोल्व किया, और ये आपका 1 + 1 हमारे पास इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन देगा। इसको सोल्व किया 5 × 15 - 0, तो ये 15 है हमारे पास। तो जो 1 है, जो कोफैक्टर ऑफ 1 यानी F11 है, वो हमारे पास 15 है। सेकेंड हम देखते हैं, तो सेकेंड है हमारे पास F12 फॉर्मूला हमारे पास से वही सेम रहेगा कि हमारा जो एलिमेंट है जो 2 है, यहाँ पे F12 का मीनिंग है कि जो 2 है तो कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हम इसके लोग कॉलम एंड रो को एलिमिनेट करेंगे, तो 2 4 2 5 हमारे पास ये डिटर्मिनेंट होगी। F12 जो है आपके पास, तो F12 का फॉर्मूला है -1 1 + 2, तो ये हमें इवन ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन देगा 2 4 2 5। इसको सोल्व किया 5 × 10 - 8, 10 - 8 यानी -2, तो F12 जो है आपको आपका -2 है। सेकेंड अगर हम देखें F13, तो F13 जो है हमारे पास फॉर्मूला आ गया -1i + j यानी 1 + 3 यानी 4 है, तो ये साइन हो देगा पॉजिटिव, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर की। तो 3 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर हमें फाइंड करना है, तो उसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट किया तो बना 2 3 2 0, साइन होगा पॉजिटिव। उसको सोल्व किया तो 2 0 0 -6, तो ये आ गया अपना -6। सिमिलरली हमें फाइंड करना है F21 का मीनिंग है यहाँ पे कि जो 2 है उसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर ऑफ 2 हमारा F21 है, तो फॉर्मूला होगा हमारा -1i + j यानी 2 + 1, और ये हमारे पास जो 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है उसमें जो 2 है उसके अलोंग कॉलम और रो को हमने एलिमिनेट किया तो 2 3 0 5, और ये जो साइन देगा वो हमें नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव साइन है, और ये 2 3 0 5। अब इसको हमने सोल्व किया तो 5 2 × 10 -0, तो 10 - 0 तो -10, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे F22, तो F22 क्या है हमारे पास, जो एलिमेंट 3 है उसका कोफैक्टर है, तो F22 तो फॉर्मूला है हमारे पास -1i + j, तो 2 + 2, और ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये हमें पॉजिटिव साइन देगा, तो ये पॉजिटिव साइन है आपके पास। अब इसके अलोंग कॉलम एंड रो को एलिमिनेट किया तो 1 3 2 5, तो 1 3 2 5 इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 6, तो ये हमारे पास है -1। सिमिलरली हमने फाइंड किया F23, तो इसी सिमिलरली हमने F23 फाइंड किया, F31 फाइंड किया, F32 फाइंड किया एंड F33 फाइंड किया, और उन सब की वैल्यू हमने मैट्रिक्स बी में पुट की। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बी है, और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जो मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अब जब हम करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। तो हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज में हम देखेंगे कि जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 15 - 2 - 6, तो इसको हमने जो ये हमारे पास रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये जो रो है उसको भी कॉलम में चेंज कर दिया, और ये जो रो है वो भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने कोई एक मैट्रिक्स ए थी उसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड